और पूरी दुनिया में जाना जाता है। हिंदी के बड़े साहित्यकार और कवियों में नागार्जुन की गिनती होती है। उन्हीं के गांव में हम हैं और ये बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का बूथ नंबर 1 है। यहाँ पे मतदान बहुत धीमी गति से चल रहा है और हम इस तरौनी में इसलिए पहुंचे हैं कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा नागार्जुन का ये गांव है, यहाँ के लोग मतदान को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या मांग रही है। एक बड़ी पुरानी मांग रही है बेनीपुर को जिला बनाने की और तरौनी को ब्लॉक बनाने की। तो इन मांगों को लेकर ये मतदान कितना प्रभावित होगा, इस मतदान चुनाव में ये मुद्दा कितना बड़ा रहेगा, दूसरे कौन से मुद्दे हैं तरौनी में, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ वैसे मतदाता हैं जो वोट देकर यहाँ से निकल रहे हैं। बनाने का उसको कोई समिति होती है विधानसभा के अंदर, उससे उसको पास करा दिया गया, लेकिन फिर सरकार के पास उतना संसाधन होगा तभी ये ब्लॉक बनेगा। सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा तो ऐसी बात नहीं है। तो उसी में ये पीछे चल रहा है। नीतीश बाबू तो 15 साल से हैं, जेपी आंदोलन में उनके साथ जो है सो घूम घूम के ये लोग गाना गाए थे बाबा हमारे हैं। तो उसके बाद जो है सो भूल गए, बगल में आए मुर्तजापुर, लेकिन तरौनी वो आते माल्यार्पण करने के लिए, वो भी उनको फुर्सत नहीं हुआ, उतर के उनको माल्यार्पण किया जाता। तो यही स्थिति है इस बार। क्या दूसरे मुद्दे हैं इस गांव के, क्या किन मुद्दों पर यह चुनाव हो रहा है? आप लोगों ने मतदान किया है तो किन मुद्दों पर किया है? लोगों की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में जो कॉलेज है, बगल में नेहरा कॉलेज है, ये हमारे गांव का भी ये कॉलेज है, इसमें अध्यापक नहीं है, जिसके चलते बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। उनकी शिक्षा की व्यवस्था पुरजोर होनी चाहिए। देखिए सर, सबसे पहली तो विचारधारा की यहाँ पे लड़ाई है। बाबा की जो विचारधारा थी वो बोल रहे थे कि रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुख पे लाएगा, हो चाहे वो कोई भी, निश्चित ही कम्युनिस्ट कहलाएगा। बाबा जिस विचारधारा को लाए वो विचारधारा, आप पुस्तकालय प्रखंड, आप बोले कि प्रखंड बनाने की बात चल रही है, पुस्तकालय पड़ा हुआ है, उसको कोई देखने तक के लिए नहीं आता है। सिर्फ माल्यार्पण उसके नाम पर अपना धंधा चलाया जा। जनप्रतिनिधि तो हमेशा क्या जनप्रतिनिधि कर पाएंगे? जनप्रतिनिधि तो कुछ नहीं कर पा जनप्रतिनिधि यहाँ क्या कर पाएंगे? जनप्रतिनिधि तो 5 वर्ष जीत के जाते हैं, उसके बाद फिर निश्चित हो जाते हैं। उन्हें तो कोई कुछ याद नहीं होता, सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं। जो उन्होंने लिखा था बाबा नागार्जुन ने कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गए बाप को। तो यही हाल यहाँ के विधायकों की है, यही हाल यहाँ के मंत्रियों की है, यही हालत होती है। बन जाने के बाद वो जनता के बीच में नहीं आते। बाबा के नाम पर हम लोग जो है सो इसको ब्लॉक बनाने की बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, जिसका आज तक कोई भी दल, राजनीतिक दल, प्रतिनिधि, उनको कब याद आता है? जब इलेक्शन आता है उसी टाइम को बाबा के माल्यार्पण करने के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो अभी उपेक्षा तो इतनी है कि न रोड का पता है, न स्वास्थ्य केंद्र है, कॉलेज है, भवन है, लेकिन विद्यार्थी नहीं है, कोई साधन नहीं है यहाँ पर। तो बाबा नागार्जुन के गांव के मतदाताओं की ये प्रतिक्रिया थी। ये इस प्रक्रिया से तो निराश नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। लोकतंत्र का महापर्व आज भी इनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से इनमें बेहद नाराजगी है। बेनीपुर को जिला बनाने की मांग काफी पुरानी है और बाबा नागार्जुन के जन्म स्थान तरौनी को प्रखंड का दर्जा देने की भी इनकी 2 दशक से ज्यादा पुरानी मांग है, लेकिन इस मांग पर इनके जनप्रतिनिधि अब तक खरे नहीं उतरे हैं। लोगों ने इस पर कोई पहल नहीं की है और इसका इनको दुख है, इसका इनको तकलीफ है। इसलिए ये बार बार जब भी चुनाव होता है, तब जब वोट करते हैं तो ये मुद्दा इनके लिए अहम होता है। विजय कुमार श्रीवास्तव, ईटीवी भारत, बेनीपुर, दरभंगा।